बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं समन नसीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मसूद हुसैन ने सीनियर सिविल मोहम्मद नबी मसरूर आशिक के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का दौरा किया। दौरे के मौके पर मौजूद जज साहिबान को जेल के चाकू चौबंदस्ते ने इस्लामी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद मसरूर आशिक के हमरा जेल की तमाम बैरकों का दौरा किया और मुकीद ईरान को दरपेश मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम जारी फरमाए। आवाम की खिदमत के तहत सहराब कोट टाउन में तरक्यात काम जारी हैं। आवाम के दरीना मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द सहराब कोट टाउन में मेन शाहराहों पर ग्रीन बेल्ट और चौराहों को बनाया जाएगा। जो रोड ब्लॉक करते हैं, ये जो रोड पे रक्शे वाले बैठे होते हैं, ये गलत कर रहा है। मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, बराए मेहरबानी रोडों को क्लियर रखो, नहीं हो तो यहाँ से आपका जो चेंची रक्शे की रूट है ये पूरा कैंसिल करा दूँगा, पुलिस से बंद करा लूँगा। अब मेरे को पुलिस की तो पुलिस जवाबदेह है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी टोन की बात है, मेरे एक टोन या यूसी का कोई मुलाजिम किसी ने साबित कर दिया तो इंशाल्लाह रहमान वो नौकरी पे नहीं रहेगा। मेमार मोड़ से वो रोड बना लिया, अब मज़ीद उस पर काम हो रहा है। ये रोड पे लाइटों की और काम कल इंशाल्लाह आगाज़ होंगे। ठीक था, जो जज ने बुलाया है, ये पतारे ये ठेलों पे मेरे ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उस पर पिछले तारीख में 8 तारीख में हम पेश हुए थे, फिर 15 तारीख को कल फिर पेशी था, फिर कल मेरे MC मेरे अफसरान को बाकायदा जो है वो जजों ने धमकी दिया, हथकड़ी लगाने के लिए बोला। तो मेरे आवाम से अपील है, हमारा को साथ दो। हमको 21 तारीख जो है लास्ट वार्निंग दिया है, तो अगर हम बड़ी परेशानी में, हम भी आपका भाई है, हम आपका दोस्त है, हम आपका नुमाइंदा है। बहुत बुरी बात है जब हम कोर्टों में जाते हैं, जज कहता है इनको हथकड़ी लगाओ, ये क्यों नहीं हटा रहे। तो ये थोड़ा सी हमारी मजबूरी है, हमारा साथ दो। इतनी अरसे से हमने कुछ नहीं बोला है तो हम आपको अपने समझते हैं। काम कर रहे हैं, इनके पीछे बहुत माफिया बैठे हुए हैं, उनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग बैठे हुए हैं, जो वो जानबूझ के वो आके अपनी पतारे ठेले यहाँ लगाए हुए लोगों को किराए पे दिया हुआ है। जब उसको क्लियर कराने के लिए हम आते हैं तो फिर वो लोग एहतजाज करते हैं कि हम गरीब की रोज़गार जो है, भाई गरीब का रोज़गार आप उनसे किराया ले रहे हो, बेचारा 100 रुपया कमा नहीं रहे और तुम्हारा पर डे 200 रुपया लेता है। बाढ़ों की वजह से हमारी पूरा सीवरेज की निज़ाम ख़राब है, पूरा रोडें तबाह किया है। ये रोड हमने 6 महीने पहले बनाया है तो उसको ख़त्म किया। तो हमारा काम है जानवरों वालों को और यहाँ से निकालना, उस पर इतनी हैवी जुर्माना डालना जो वो यहाँ छोड़ के चला जाए। तो बस हमारी कोशिश है, अब इसको निकालने में ज़ाहिर बात है बहुत सारी दुश्वारी आएंगे। लोकल लोग, हमारी वोटर, हमारी सपोर्टर खड़े हो जाते हैं। हालांकि ये यहाँ का रहायशी नहीं है, ये अपनी घरों में, मैं एक बताता हूँ, ये जहाँ रहता है वो अपनी बंगले के सामने तो कोई बाड़ा लगाए, वो जिस जगह में रहते हैं वहाँ नहीं करते हैं। यहाँ के लोग लावारिस समझते हैं, यहाँ के लोग मुर्दे समझते हैं। तो मैं कहता हूँ ना यहाँ के लोग वारिस है न मुर्दे हैं, उनकी हम नुमाइंदे हैं और खड़े होकर इनको खाली करवाएंगे। जो है वो वाटर बोर्ड का लेन जा रहा था तो उन्हें क्लियर कर दिया कोई चोरी की कनेक्शन काटने के लिए, इसके लिए तो उस पर हमने काम नहीं किया। अब मेरे ख्याल कल से उस पर काम स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए तो हमने विज़िट किया। ये सारी रोडें जो है वो आपको 1 हफ्ते में आपको चेंज मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की विज़न पे हम काम कर रहे हैं, उस एरिए को इंशाल्लाह उनकी विज़न के मुताबिक DPNs और गुलशन जैसा बनाएंगे। अब बात का देखो, मेरी बात सुनो, मैं हर जगह में स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। एक जगह में काम नहीं होता है, एक जगह में टेंडर आ जाता है, फिर दूसरी जगह की टेंडर होता है। तो इस एरिया सारी मेरे लिए, असनाबाद हो, आयूब गोट हो, ये सारी गोटें मेरी है, ये सारी हल्का मेरे है, ये सारी आवाम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाम पे और हमारी नाम पे वोट दिया है। ये सारी चेयरमैन को इस बुनियादों पे जगह, मैं असल बुनियादों पे काम करता हूँ। लासी गोट के लिए हमने 18 इंच की पानी की लेन डाल दिया। देखो वही लासी गोट था जो 6 महीने 1 साल पहले आप लोग उस पर सवाल करते थे। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये एरिया 6-8 महीने में ऐसी बनेगा जब इंशाल्लाह आपके लिए कई सवाल नहीं होगा यार फला एरिया नहीं बना है। दोनों बात है, MPA साहब की सोच उनकी अपनी है, हमारी सोच मेरी अपनी है। जो वाल लगाए, जाहिर बात है ये एरिया को पानी पूरा करना जो है ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। गलियों पे वाल लगाना, एरिए पे वाल लगाना, तकसीम करना, ये बहुत ज़रूरी है।
जब आप नीचे लासी बिटाई चौक की तरफ पानी छोड़ेंगे तो अंदर गलियों को वाल बंद करना होगा, तो फिर नीचे आबादी का जो है पानी पूरा होगा। जब वहाँ पर मेन चौक में वाल बंद होगा तो फिर इस एरिया को पानी देना होगा। तो वाल सिस्टम लगा हुआ है, वो वाटर बोर्ड की है, वाटर बोर्ड उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसको गैर कानूनी समझ में आता है तो उसको अल्लाह मालिक। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गंडला मंडी साहिवाल में भी इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इश्तियाक अहमद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कौंसल्स बनाने का फैसला। स्टूडेंट्स कौंसल्स का मकसद हम निसाबी सरगर्मियों का फ़रोग और तलबा में कायदाना सलाहियतें परवान चढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गला मंडी साहिवाल में स्टूडेंट कौंसल इलेक्शन 2024 ता 2025 का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत की। कुल वोटर्स की तादाद 1500 थी और इस इंतखाबी अमल के लिए 4 बूथ बनाए गए। हर बूथ पर एक प्रिजाइडिंग अफीसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफीसर और पोलिंग अफीसर तैनात किए गए। इंतखाबी अमल के बाद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान का ऐलान किया, जिसमें क्लास दाहम की कुदसिया हाशमी स्कूल कौंसिल की सदर मुंतखब हो गई, जबकि 9वीं जमात की ज़हरा नायब सदर, क्लास हश्तम की सबा फातिमा जनरल सेक्रेटरी, जबकि जमात हफ्तम की अलीहा यूसुफ फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब हो गई। स्कूल कौंसिल के इंतखाबात नहायत खुश असलूबी से मुकम्मल हो गए। इस मौका पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गला मंडी साहिवाल शाहिदा असलम ने कामयाब होने वाली तालबात को मुबारकबाद दी। ठट्टा के नवाही गांव ईसन मीर बहर में 10 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी में जोड़ों को रोजमर्रा की एशिया, चारपाई, अलमारी गिफ्ट दिया गया। इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम ठट्टा के समाजी रहनुमा शुएब हबीब मेमन, कराची के ताजिर जावेद, अशरफ वसीम, अब्दुल रज़ाक, यूसुफ लतीफ के ताउन से करवाया गया। गम्बड़ के करीब टंड मस्ती की रिहायशी जनरल खातून मरी अपने बेटों मोहम्मद रफीक और रहमतुल्लाह के साथ बासर मिस्री और फलोपो और मंजूर और थल्लो मरी के खिलाफ प्रेस क्लब गम्बड़ के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा है कि 2 साल कबल मेरी बेटी जो शादीशुदा थी, इन जालिमों ने रिश्ता न देने पर घर में दाखिल होकर मेरे बेटों को यरगमाल बनाकर मेरी बेटी पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बासर इनको आज़ाद करवाना चाहते हैं और हमारी ज़मीन पर कब्जा करने और हमें मारना चाहते हैं। पंजाब भर की तरह तहसील काहोटा में भी स्कूलों में आज तलबा काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए। उस्ताद कराम ने पोलिंग स्टाफ की ड्यूटियां सर अंजाम दी। इलेक्शन में 2 पार्टियों के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे। चिनियोट में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स के गोदाम पर छापा। मारूफ ब्रांड की एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स को तारीख इजरा और तनसीक मिटाकर फरोख्त किया जाता है। फूड अथॉरिटी टीम का खुफिया इत्तलात पर बाजार में वाक़ गोदाम पर छापा मारा गया। 3761 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स कब्जे में लेकर तलब कर दी गई। मारूफ ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स पर तारीखी मिटाकर मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त किया जाता था। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बरामद होने पर 50,000 जुर्माना भी किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक्स का बेदरेग इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है, वही एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स तो इंसानी सेहत के लिए खिलवाड़ है। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि इसे दुश्मन अनासर बाज रहें। सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा का तारीखी म्यूजियम, जिसमें इस्लामी तारीख के हवाले से मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक। जी कामरान मलिक, बताइएगा। जी, सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा का तारीखी म्यूज़ियम, जिसमें इस्लामी तारीख के हवाले से मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। इस म्यूज़ियम में मुकम्मल तौर पर आपको इस्लामी तारीख नुमायाँ तौर पर नज़र आती है। मदीना मुनव्वरा की जब बुनियाद रखी गई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, जिस तरह इस्लाम पूरे मदीना मुनव्वरा में फैला, क्या क्या मुश्किलात दरपेश आईं, इस म्यूज़ियम में मुकम्मल तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। इसके अलावा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की तमाम चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं, जिसमें कुरान शरीफ के तारीखी नुस्खे भी शामिल हैं। 1400 साल पहले कुरान शरीफ का हाथ से लिखा गया नुस्खा भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें तमाम ज़ायरीन को इस्लामी तारीख से रोशनास कराया जाता है। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, मदीना मुनव्वरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का कहना है कि दादू के अवाम के दिलों पर राज करने वाला साबिक सिंध के सीनियर वजीर तालीम के वजीर पीर मजहर हक शाहनवाज का फर्जंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 82 MPA बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक बिरादरी के लोगों ने शानदार इस्तकबाल करके उसकी का पटका बांधा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 82 MPA बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक ने
जन्मदिन की खुशी में पार्टी वर्कर पीर हाउस दादू पहुंच के केक काटा गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS82 MP बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक को जन्म की मुबारकबाद दी गई। पुलिस थाना कुटिया खास कसूर का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। कत्ल के मुकदमे में अरसा 1 साल से मफरूर मुजरिम इश्तिहारी आसिफ और आसूडान और एक कैटेगरी B का मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार हो गया। पुलिस थाना कुटिया खास ने जबरदस्त ऑपरेशन के दौरान खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ठट्टा हैदराबाद रोड अलाखाई के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिसकी शिनाख्त फजल शाह के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में राबरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सरारी शहर में मनशियात फरोशी और बदअमनी के खिलाफ STP रामाओं और कारकुनान ने सरारी फाटक से लेकर चाकर चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं अब्दुल रईफ कीरियो अपनी इस रिपोर्ट में। आज सरारी शहर में STP कारकुनों की जानिब से मंशियात फरोशी और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करें। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ज़िले सांगड़ का एक बड़ा सा शहर है, टाउन है, जो कि कराची की लयारी तो सांगड़ की ये सरहदी भी लयारी कहलाती है। जो आज रियासत बरसों से हमारे बच्चों को एक बड़ा सा नशा, हीरोइन, चरस, अभी अफीम, इसके अलावा आइस, ऐसा नशा सरहदी में और डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में दिलाया जा रहा है कि हमारे बच्चे अभी वो तालीम छोड़कर, रोज़गार छोड़कर उसी आइस में बेशुमार नशे में मुब्तला हो गए हैं, चोरियां में मुब्तला हो गए हैं। यह सरहदी की इंतज़ामिया खामोश है, पता नहीं क्यों क्या खामोश। मुतालबा करते हैं इंतजामिया? हम इंतज़ामिया थे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब को और सरहदी चेयरमैन साहब को, सरहदी SHO साहब को, CM साहब को भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आया ये तेरे भी बच्चे हैं, आप इस मंशियात को रोकें, हमारी हमें तालीम दिलाई जाए और मंशियात को रोकें। ये हमारा मुतालबा है इदारों से। जी सेंस से, हुकूमत वक्त से और DSP शहदादपुर SHO सराड़ी से मुतालबा करते हैं। ये जो आज STP की जो रैली निकली है, एहतजाजी रैली है, वो इसी सिलसिले में है कि ये जो मंशात है इतनी तो फैल गई है, इतनी तो सरेआम चल रही है जैसे कोई सब्ज़ी फ्रूट चला रहा है। इसी वजह से हम निकले हैं। आज इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में निकले हैं। हम एहतजाज करके हम कहते हैं फिलफौर ये मंशात बंद की जाए। मंशात देखो इतने बदमाश हैं, रात को शराब पी कर टुन्न होकर वो इज़्ज़तदार जो बंदे हैं उनके गले में पड़ रहे हैं। पुलिस को कोई परवाह नहीं है उनकी ना। हम मुतालबा करते हैं पुलिस से कि ये बदमाशी है, ये फिलफौर बंद की जाए और ये मंशात बंद की जाए, क्योंकि मंशात फरोश पे यही कहते हैं कि मंशात हम कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि थाने हम चलाते हैं। मंशात के पैसे पे थाने चल रहे हैं तो हमें अफसोस हो रहा है। हम मुतालबा करते हैं IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से फिलफौर ये मंशात सराड़ी से बंद की जाए। कैमरामैन के साथ अब्दुल रऊफ कीरियो, A1 TV सरहारी। हैदराबाद में तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक फिजिक्स का पेपर लिया गया। हैदराबाद तालीमी बोर्ड की जानिब कायम विजिलेंस टीमों का कैडेट कॉलेज पटियाला में कायम सेंटर का अचानक दौरा। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल कमोडोर मुश्ताक अहमद ने इम्तिहानी सेंटर के इंतजाम का जायजा लिया। तहसील कंगरी और गम्बड़ को आपस में मिलाने वाली पुल मुकम्मल तबाह हो गई। किसी भी वक्त जानी नुकसान का अंदेशा है। पुल में बड़े बड़े शगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। आसपास के गांव के मकीनों ने MNA सैयद जावेद शाह जिलानी, MPA सैयद राशिद शाह राशदी, MPA नईम अहमद करर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर पुल को तामीर करवा कर राब्ता बहाल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलनगर शाजिब सईद ने आज जिले अस्पताल बहावलनगर का दौरा किया। इनकी हमरा सीनियर सिविल जज मंजर अय्यार कोकर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का इस मौके पर कहना था कि फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए इंसाफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो सकेगी और डॉक्टर्स अपना बयान कम से कम वक्त में रिकॉर्ड करवा सकेंगे और अदालती कार्रवाई के साथ साथ अपने फराइज मनसबी को भी जारी रख सकेंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।